Hello student, today we are continuing with our chapter number 2, right? Exercise number 36. 100 gram of liquid A was dissolved in a 1000 gram of liquid B, right? आपको लिक्विड ए का वेट दिया हुआ है, देन वेट ऑफ लिक्विड बी दिया हुआ है, देन मोलिकुलर मास ऑफ ए दिया हुआ है 140, देन मोलिकुलर मास ऑफ बी दिया हुआ है 180, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है कि आपके क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको दी हुई है ना, वो सब आप लोग एक बार लिख लो कि आपको क्या दिया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया हुआ है, देन डब्ल्यू बी दिया हुआ है 1000 ग्राम, देन क्या दिया हुआ है तो कि एम ए इज इक्वल टू 140 दिया हुआ है, एम बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 180, देन क्या दिया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब कि पी बी ज़ीरो इज इक्वल टू 500। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब कि पी ए ज़ीरो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, देन इट्स वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, देन पी ए ऑल्सो हमें कैलकुलेट करने हैं, राइट? एंड इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 475 मतलब कि पी टोटल भी हमें दिया हुआ है, कितना है 475 टोटल, राइट? आपको पहले जो भी दिया हुआ है वो लिख लो, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं वो सोचो, देन आपको क्या कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन से इक्वेशन है वो सोचो, राइट? यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट पी ए एंड पी ए ज़ीरो, राइट? तो कौन से इक्वेशन है पूरे चैप्टर में कि जिसमें हम लोग पी ए और पी ए ज़ीरो का यूज़ करते हैं, राइट? तो हियर टू इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? कौन सा टू इक्वेशन, तो फर्स्ट वन इज ये वाला पी ए इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी बी, राइट? मतलब कि ये इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग पी ए फाइंड कर सकते हैं, राइट? और सेकंड हमारे पास एक इक्वेशन है पी ए इज इक्वल टू पी ए ज़ीरो इंटू एक्स, राइट? एक्स ए मतलब कि मोल फ्रैक्शन, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने पी ए कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो पी ए कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पी ए ज़ीरो मिल जाएगा, तो कि पी ए ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आएगा तो कि पी ए अपॉन एक्स है, राइट? चलो, तो पी ए वाला इक्वेशन मिल गया, पी ए ज़ीरो वाला। फिर ये पी ए इज इक्वल टू पी टोटल मतलब कि हमको पी टोटल दिया हुआ है, राइट? तो पी टोटल मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा तो कि पी ए प्लस पी बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी बी फाइंड करेंगे, राइट? तो पी बी इज इक्वल टू क्या है तो कि पी बी इज इक्वल टू पी बी ज़ीरो मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन टू एक्स बी मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, पी बी ज़ीरो तो हमें दिया हुआ ही है, तो उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा। ये पी बी का यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में कर सकते हैं, तो हम लोग पी ए को क्या बनाएंगे क्वेश्चन, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टोटल माइनस पी बी, राइट? तो वैसे हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स में थिंक करना है, राइट? देन एक्स बी मतलब कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मोल्स, तो हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं तो कि मोल्स इज इक्वल टू क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमको वेट मतलब कि दोनों का वेट दिया हुआ है, देखो दोनों का W दिया हुआ है, देन दोनों का हमें क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास भी हम लोगों को दिया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए, तो लिक्विड ए के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा वेट ऑफ लिक्विड ए अपॉन मोलर मास ऑफ लिक्विड ए, राइट? पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इक्वेशन वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.7143 मोल्स, राइट? देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड बी मतलब कि 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड क्या मिल गए 5.556, राइट? देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, राइट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल मोल्स मिल जाएगा, राइट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गए 0.114, राइट? देन मैंने थियोरी में आपको एक चीज़ सिखाई थी कि टोटल मोल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा
XA प्लस XB इज इक्वल टू टोटल मोल फ्रैक्शन, राइट। हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमें क्या मिलता है, 1 मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे वी हैव ओनली 2 कंपोनेंट, राइट, A एंड B, तो एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन A एंड मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1, राइट। X से हमें मिल गया तो XB इज इक्वल टू क्या आएगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस X है, राइट। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B भी मिल गए। देन हमें क्या करना है, देखो P इज इक्वल टू क्या है, PB0 इंटू XB, पुट द वैल्यू ऑफ PB0 500 एंड XB इज इक्वल टू 0.8861, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन PB इज इक्वल टू कितना मिला, 443 टॉर मिला, राइट। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन PA इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या है, तो कि ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो कैसे आएगा, तो कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहाँ पे PA को हम लोग क्वेश्चन बनाए तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, P टोटल माइनस PB। P टोटल 475 हम लोगों को दिया हुआ है, राइट, और PB मिला 443 टॉर, तो हमें PA की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। देन यूज इक्वेशन P इज इक्वल टू PA0 इंटू XA, राइट। तो यहाँ पे PA0 हमें क्या करना है, कैलकुलेट, तो PA0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन क्या होगा, XA, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड XA, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, PA0 मतलब कि प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, राइट। और वो कितना मिला, 280.5, राइट, यहाँ पे 7 लिखा है या 280.5, राइट, डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively, right? यहाँ पे हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन का और टोल्यूइन का, राइट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ वेपर फेज। हमें मोल फ्रैक्शन तो फाइंड करने हैं, राइट, लेकिन कब, व्हेन बेंजीन इज इन अ वेपर फेज, राइट। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब देखो लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन, राइट, मतलब कि वेट ऑफ बेंजीन 80 ग्राम एंड वेट ऑफ टोल्यूइन 100 ग्राम, राइट। W दिया हुआ है, हम लोगों को बेंजीन और टोल्यूइन की फॉर्मूला पता है, तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोल्यूइन। फॉर्मूला बेंजीन की C6H6 और टोल्यूइन की C7H8, राइट। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोल्यूइन, राइट। देन देखो यहाँ पे आपको फाइंड कर दिया यहाँ पे molecular mass of benzene and molecular mass of toluene, right. Then calculate moles of benzene and moles of toluene. तो moles of benzene is equal to weight of benzene upon molecular mass of benzene. Weight of benzene is equal to 80 and molecular mass of benzene is 78. तो हमें आंसर मिल गया 1.026, right. Then calculate moles of toluene. तो weight of toluene upon molecular mass of toluene, right. तो weight of toluene is 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ टोल्यूइन इज 92, राइट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन मिल गए 0.087, राइट। देन मोल्स मिल गए, तो मोल्स का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, राइट। दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो हमें दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, राइट। यहाँ पे बेंजीन के लिए हम लोग क्या लेंगे, B लेंगे, राइट, मतलब कि XB, और टोल्यूइन के लिए हम यूज़ करेंगे XT, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स, राइट। टोटल मोल्स मतलब कि मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्यूइन, राइट, दोनों को ऐड करना है। तो हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.486
अब क्या करना है 1 माइनस 0.486 करना है, राइट, बिकॉज हियर वी हैव ओनली 2 कंपोनेंट। तो एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे का क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या उसको 1 में से माइनस कर देंगे, राइट, जैसा हम लोगों ने आगे वाले 36 नंबर के एग्जाम्पल में किया था वैसे, राइट। अब PB 0, राइट, मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 50.71, राइट। तो फिर से हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करें, P इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बेंजीन के लिए फाइंड करना है तो PB, तो बेंजीन का प्योर प्रेशर लेंगे PB0 और बेंजीन के मोल फ्रैक्शन लेंगे XB, राइट। तो यहाँ पे PB0 और XB की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, PB मिल जाएगा। वैसे ही फॉर टोल्यूइन, तो टोल्यूइन के लिए क्या आएगा, PT इज इक्वल टू PT0 इंटू XT, राइट। वाई, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन हम लोगों ने कैलकुलेट किए। PT0 प्योर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन हमें दिया हुआ है तो PT मिल जाएगा प्रेशर, राइट। चलो तो PB मिल गया 24.645, राइट। PT भी हमें मिल गया 16.479, राइट। देन हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ वेपर फेस, राइट। जब भी वो वेपर फेस में है तो हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका प्रेशर ही चाहिए, राइट। तो बेंजीन का फाइंड करना है तो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब कि प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, दोनों का टोटल करेंगे, राइट। देखो है PB अपॉन PB प्लस PT। वैसे ही अगर आप लोगों को ऐसा पूछे कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन तो क्या इन अ वेपर फेस, राइट, तो क्या करेंगे, PT मतलब कि प्रेशर ऑफ टोल्यूइन अपॉन PT प्लस PB, दोनों के प्रेशर क्या क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे, राइट। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस भी पूछ सकते हैं, या तो फिर ओनली टोल्यूइन का भी पूछ सकते हैं, या तो फिर दोनों का कैलकुलेट करना भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट 39, द एयर इन अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, एयर में नंबर ऑफ गैसेज का मिक्सचर होता है, राइट। द मेजर कंपोनेंट आर कौन से है, तो क्या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेटली प्रपोर्शन। आप हमें यहाँ पे क्या दिया है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रपोर्शन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, कि नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं तो कि 20%, राइट। नाइट्रोजन कितने हैं तो कि 79%, राइट, परसेंटेज दिया हुआ है। द वाटर इज इन अ इक्विलिब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ अ 10 एटमॉस्फेयर, राइट, मतलब कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर और एयर के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब कि KH, राइट। फॉर ऑक्सीजन है 3.30 इंटू 10⁻⁷ एंड फॉर नाइट्रोजन 6.51 इंटू 10⁻⁷, राइट। यहाँ पे हम लोग उसका कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन यूनिट क्या आएगा, mmH, राइट। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैस इन अ वाटर, राइट, मतलब कि हमको वो कैलकुलेट करना है कि वाटर में कितना गैस होगा, मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है, उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, राइट, उसका कंपोजिशन फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, P फाइंड करना पड़ेगा, प्रेशर, राइट। वाई, बिकॉज KH तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, राइट, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। तो प्रेशर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑलरेडी हमको 10 एटमॉस्फेयर दिए हुए हैं। हमें किस में आंसर चाहिए, mmHg में, राइट। तो 10 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल mmHg में, राइट। तो क्या होगा, 10 इंटू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg होता है, राइट। तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 760 मतलब कि क्या होगा जाएगा 7600 mmHg, राइट। तो ये जो हमें उसके परसेंटेज दिए हुए, राइट, तो 20% ऑक्सीजन है, मतलब कि क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100, राइट।
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, राइट। सॉरी, नॉट एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक या मतलब कि हमें जो प्रेशर दिया हुआ है ना वो प्रेशर से, राइट। यहाँ पे 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो 10 एटमॉस्फेयर को mm/Hg में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 7600। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो कि उसका आंसर हमें मिलेगा 1520 mmHg, राइट। वैसा ही फॉर हमें करना है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है 79, तो 79 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7600 कट, तो क्या करना है 79 इंटू 76, तो हमें आंसर मिल गया ये वाला, राइट। देखो है 6004। अब हम क्या करेंगे, हेनरी का इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर नाइट्रोजन और फॉर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 फाइंड करना है, तो प्रेशर ऑफ O2 जो हम लोगों ने फाइंड किया, और KH की वैल्यू भी ऑक्सीजन के लिए आपको अलग से दी हुई है, राइट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, XO2 इज इक्वल टू PO2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, X मिल जाएगा, राइट, उसका कंपोजिशन। देन सेम फॉर नाइट्रोजन, XN2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH फॉर N2, राइट। हमें क्या करना है, ओनली ये वैल्यू पुट करनी है, राइट। ये तो आपको इजी, ये लास्ट वाला जो स्टेप है ना वो तो आपको आ जाएगा, लेकिन ये जो आगे वाला स्टेप है, राइट, ये 7600 कहाँ से आया वो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो 10 एटमॉस्फेयर हाउ मैनी, तो 10 इंटू 760 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 7600 mmHg, राइट। आपको यहाँ पे उसको कंपलसरी mmHg में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ओके, तो ही आप लोगों का जो आंसर आएगा वो राइट आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो मोल फ्रैक्शन फाइंड किया है ना, तो वो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है। वाई, बिकॉज ये P का यूनिट क्या है mmHg है, राइट, और KH का भी यूनिट क्या आता है mmHg। हाँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा mmHg। तो ये mmHg कट हो जाएगा, मतलब कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिटलेस, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in a 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere 270 डिग्री सेल्सियस एट। मतलब कि हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ CaCl2 मीन्स W फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है वो देखो, फर्स्ट I की वैल्यू दी हुई है, देन लीटर मतलब कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 मतलब कि पाई दिया हुआ है, देन 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 करना है, राइट, हम ऑलवेज केल्विन में ही लेना है, तो टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो क्या हमारे पास इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V, राइट। n मतलब कि वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो WRT अपॉन MV, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। लेकिन यहाँ पे हमें आई वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कि W फाइंड करना है, तो W को हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। तो देखो हमारा इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू I WRT अपॉन MV। हमें W को क्वेश्चन बनाना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई MV, ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अपॉन IRT। चलो पाई की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है, T दिया हुआ है, राइट, I भी दिया हुआ है, R मतलब कि गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो कि 0.0821 लेना है, राइट। देन M कैलकुलेट करना है, तो M मीन्स व्हाट, तो कि मोलिकुलर मास ऑफ CaCl2, यहाँ पे कैल्शियम है CaCl2, कैल्शियम का कितना है 40 प्लस
क्लोरीन का कितना है 35.5, लेकिन क्लोरीन कितना है 2 क्लोरीन, तो 35.5 इंटू 2 प्लस क्या करना है 40 करना है, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा m मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, राइट। तो देखो यहाँ पे ओनली हमने क्या किया वैल्यू पुट की, राइट। तो हम लोगों को W मिल गया, उसका वेट मिल गया, कितना मिला 3.42 ग्राम, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज, राइट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।